अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं मोहम्मद नियाज, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फ़िज़िक्स, एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। तो स्टूडेंट, आज हमने बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जो कि एफएससी पार्ट फर्स्ट की फ़िज़िक्स के तीसरे चैप्टर मोशन एंड फोर्स से लिया गया है और जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। डियर स्टूडेंट, इससे पहले आपने सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन को स्टडी किया था। वन डायमेंशनल मोशन किसी भी जिस्म की मोशन किसी एक एक्सिस के एलांग हो, जैसे वाई एक्सिस के एलांग हो, सिर्फ एक्स एक्सिस के एलांग हो या जेड एक्सिस के एलांग हो। लेकिन जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है ये टू डायमेंशनल मोशन होती है। मिसाल के तौर पर, यानी इसकी मिसाल अगर हम दें तो कैसे दें, इसकी क्या बेहतरीन एग्जांपल हो सकती है। आपके पास तीर तीर कमान से जब आप फायर करेंगे तो वो आप एक बिल्डिंग पे खड़े होकर अगर उसको फायर कर रहे हैं और बिल्कुल उफकी सिमत में फायर करेंगे तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो जाकर ज़मीन के ऊपर गिरेगा। उफकी सिमत में आपने फायर किया था, हालांकि उसको सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो जाकर नीचे की तरफ गिर जाता है। यानी आपने तो उसको उफकी सिमत में आपने उसको तीर कमान को फेंका था, लेकिन जाकर वो ज़मीन की तरफ यानी नीचे की तरफ भी गिरता है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की एक मिसाल है। यानी मिसाल के तौर पर उफकी सिमत अगर आपका एक्स एक्सिस थी तो वो जाकर वाई एक्सिस के ऊपर भी यानी वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करके ज़मीन के ऊपर गिर रहा है। तो इस तरह की मोशन को आप प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए डिफिनीशन हमारे पास क्या हो सकती है। शॉर्टकट इसकी बड़ी आसान डिफिनीशन ये बन सकती है, इट इज़ द मोशन, इट इज़ ए टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। क्या कह सकते हैं जी? इट इज़ टू डायमेंशनल मोशन, यानी टू डायमेंशनल यानी दो दो एक्सेस के अलोंग ये मूव करती है। ठीक है जी, टू डायमेंशनल मोशन, मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। स्टूडेंट, ग्रेविटी जो होती है, ग्रेविटी ये किसी भी सितारे सितारे या जो हमारे पास बड़े अजसाम हैं जैसे ज़मीन ही है, जब ज़मीन के ऊपर कोई जिस्म मौजूद हो और उस छोटे जिस्म के ऊपर ज़मीन की तरफ से जो फोर्स लगती है, कशिश की जो कुव्वत लगती है, उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। तो हम ज़मीन पर मौजूद हैं, हम यहाँ पर ही फ़र्ज़ करें कोई जिस्म को प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पर जो कशिश होगी उस जिस्म के ऊपर वो ज़मीन की तरफ से लगेगी, तो उसको आप ग्रेविटी कहेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सी हुई जी? इट इज़ द टू डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ, उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर देखना है कि प्रोजेक्टाइल जो मोशन होगी उसके करेक्टरिस्टिक क्या हैं, उसकी खुसूसियात क्या हो सकती हैं। हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, यहाँ पर ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और हमने जो एंगल लिया है यहाँ पर एक थीटा लिया है। ये जो एंगल है ये ग्रेटर देन 0 डिग्री है, यानी जाविये की वैल्यू, और 90 डिग्री से कम है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने एंगल लिया हुआ है जिस पे ये जिस्म प्रोजेक्ट किया है, ये न ही एक्स एक्सिस के अलांग हमने फेंका है यहाँ पर और न ही वाई एक्सिस के अलांग फेंका है। हमने 90 और 0 और 90 के दरमियान एक एंगल लिया है थीटा, उस पे इस जिस्म को हमने प्रोजेक्ट किया है। स्टूडेंट, अब ये टू डायमेंशनल मोशन है, जिसम हमने यहाँ से फेंका है, यहाँ पर जाकर वो गिरेगा। तो आप देख सकते हैं वो ऊपर की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि जब वो यहाँ से जा रहा था तो इसका मतलब है आप यहाँ पर चले गए थे, और फिर वो यहाँ पर गिरता है तो इसका मतलब है आप एक्स एक्सिस की तरफ भी गए हैं। तो ये टू डायमेंशनल मोशन है। अब जिस पाथ से ये जिस्म जाकर यहाँ पर गिरा है, तो इसको आप
पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं, या ट्रेजिक्ट्री का नाम दे सकते हैं, इसको ट्रेजिक्ट्री भी कहते हैं, ट्रेजिक्ट्री भी बोला जाता है। अब स्टूडेंट, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे इस हमारे पास इस प्रोजेक्टाइल मोशन के, तो वो मैं नीचे उनको एक एक करके बयान करूंगा। तो अब यहाँ पर जिस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया है, तो वो वेलोसिटी जो है हमारे पास, वो इनिशियल वेलोसिटी थी जिसके साथ प्रोजेक्ट किया, तो उसको हम वी आई से जाहिर कर देते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पर दो कंपोनेंट बनेंगे वेलोसिटी के, एक्स एक्सिस के एलांग है तो वी आई एक्स यानी इनिशियल वेलोसिटी एलांग द एक्स एक्सिस, और ये वी वी आई वाई कह देते हैं। यहाँ पर आप बना दें वेक्टर, या यहाँ पर लिख दें वी आई वाई। तो अब यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस के एलांग है, एक्स एक्सिस के एलांग है, तो आप इसको वी आई एक्स इज इक्वल टू वी कास थीटा भी लिख सकते हैं, वी आई कास थीटा भी लिख सकते हैं। और जो वाई एक्सिस के एलांग है यानी वी आई वाई, आप उसको वी आई साइन थीटा भी लिख सकते हैं, उसको वी आई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अब जो मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन की, जो मेन खुसूसियात हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यह है, होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, होरिजेंटल component of velocity remains constant, ये कैसे? इस तरह डियर स्टूडेंट कि यहां पर एक्स एक्सिस के एलांग कोई भी एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से कोई भी एक्स एक्सिस के एलांग एक्सेलरेशन नहीं चेंज हो रहा है, तो लिहाजा इधर वेलोसिटी जो है वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि वी आई एक्स सॉरी ए आई एक्स कह दें या ए एफ एक्स कह दें या ए एक्स कह दें, वो ज़ीरो है, ठीक है। एक कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा क्या हुआ जी? दूसरा ये है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्मली, द वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है जी, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या है जी? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस यूनिफॉर्मली, ठीक है, ये चेंज होगा। और क्यों चेंज होगा? आप जानते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी। इसका रीजन क्या है जी? ड्यू टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटी की वजह से चेंज होगा, क्योंकि जो जो ऊपर की तरफ जिस्म बढ़ेगा तो ज़मीन की तरफ से कशिश लगेगी और वेलोसिटी में कमी आएगी, ठीक है। और इसी तरह समिट पॉइंट से नीचे आते हुए कशिश बढ़ रही है और जिस्म नीचे आ रहा है, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये जो तीसरा पॉइंट है, इसमें ये कि एक्सेलरेशन हमने ड्यू टू ग्रेविटी लेना है, जो कि मौजूद होता है और अलोंग वाई एक्सिस होता है। क्या होता है जी? वो अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर जी नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए पॉजिटिव लिया जा रहा है, तो ऊपर से नीचे आते हुए नेगेटिव, और इसी तरह अगर नीचे से ऊपर नेगेटिव है तो ऊपर से नीचे आते हुए उसको पॉजिटिव लिया जाएगा। इस तरह इस पूरे सफ़र के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन का जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूरे सफ़र के लिए लिया जाए तो उसका फार्मूला होगा वी एफ इज इक्वल टू वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर, होल एंड रूट ले लिया जाएगा। अब वी एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखी जाएगी जो कि फिक्स है, वी एफ एक्स या वी आई एक्स वो तो फिक्स है, और वी एफ वाई के लिए वी आई साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर होगी। तो इस तरह आप उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकेंगे। इस पूरे सफ़र के लिए एंगल जो होगा हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान, उसको फाइंड आउट करने के लिए थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स या वी आई एक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स है। तो डियर स्टूडेंट, आज का ये हमारा टॉपिक था।
तो अगले जो टॉपिक हमारे आ रहे हैं इंतहाई आसान और बड़े ज़बरदस्त हैं, जिसमें हमारे पास प्रोजेक्टाइल ऑफ हाइट, ये जो हमारे पास इस प्रोजेक्टाइल मोशन की हाइट होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज होगी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसी तरह इस पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान लिया गया टाइम यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूले बताऊंगा, बड़े आम फार्मूले। मैंने उनको अपने हैंड्स, अपनी एक उनके लिए एक तरतीब या फार्मूले बनाए उनको याद रखने के लिए।